हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 103 फॉर क्लास 9th इंग्लिश की। ये बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 29 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको जो चैप्टर है आपका द बैगर, ठीक है, उससे आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हेयर ये जो चैप्टर है द बैगर, इसमें ये एक मोरल स्टोरी है जिसमें एक भिखारी होता है, बैगर होता है लश्कॉफ, और एक एडवोकेट होता है जो लश्कॉफ को जो है लकड़ियां काटने का काम देता है और उसके बदले वो उसे कुछ पैसे देता है। ठीक है, उससे तरह तरह के काम करवाता है और उसको भीख मांगने जो है उसको वो उसकी हेल्प करता है इस तरह से काम देकर। लेकिन जो बैगर है वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता और जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर उसकी जो कुक थी ओल्गा, वो उस बैगर की काफ़ी हेल्प करती है। एक तरफ तो वो उसे डांट लगाती है, दूसरी तरफ वो उसके बदले काम भी करती है और उसे उसके बदले पैसे दिलवाती है। तो इस तरह से जो है जो बैगर है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो एक अच्छा कमाने जो है बाद में लग जाता है, अच्छा जो है अच्छी जॉब उसको मिल जाती है। ठीक है, सो हम इसको रीड करेंगे। हेयर ओल्गा ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। तो यहाँ पे जो एडवोकेट है उसका नाम है सर्जी। तो जो है सर्जी वो ओल्गा को कहते हैं कि इस जेंटलमैन को जो है वुड शेड में ले जाओ और उसे लकड़ियाँ काटने का काम दे दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulder as if in perplexity and went irresolutely about after the cook. It was obvious from the gate that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and became he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength has been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. इसका मतलब क्या है कि जो बैगर है वो एक तरह से काम नहीं करना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो अपने ही जो वर्ड्स हैं उनके अंदर फंस जाता है। वो ये कहकर कि मुझे काम नहीं मिलता है तो वो अपने ही वर्ड्स में फंस जाता है और वो जो है बिना मन के, जैसे होता है ना कि आपको ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, तो इस तरह से जो है वो उस कुक के पीछे पीछे चल पड़ता है और लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। लेकिन वो लकड़ियाँ नहीं काट पाता है क्योंकि क्या था, वो हंग्री था, ठीक है, और वो काम भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने ही वर्ड्स में, अपने ही प्राइड में, वो अपने ही वर्ड्स में वो फंस जाता है। और उसकी जो स्ट्रेंथ थी, दैट ही स्ट्रेंथ हैज़ बिन अंडरमाइंड बाय वोडका, कि जो अल्कोहल वो पीता था, ड्रिंक बहुत करता था, तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो पावर थी, वो एक तरह से बहुत कम हो गई थी, वो बहुत वीक हो गया था, वो अनहेल्दी था। क्लियर, तो इसीलिए वो जो है काम नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट देखिए, सर्जी हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। ठीक है, वो सर्जी क्या करता है, जैसे वो वहाँ चला जाता है काम करने, वो डाइनिंग रूम में आता है। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड, वो उसकी विंडो से वुड शेड जो है वो कोई भी देख सकता था। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन द यार्ड, और जो भी यार्ड में हो रहा था वो सब वहाँ से दिखता था। Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. और वहाँ से जो है वो कुक और बैगर दोनों को देख पा रहा था कि वो जो है वहाँ से कहाँ आ रहे हैं, यार्ड में आ रहे हैं बैक डोर से, और इस तरह से वहाँ जो है स्नो से, डर्टी जो स्नो है वहाँ शेड के वहाँ पे बिखरी हुई होती है। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion and shot him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. ओल्गा जो है वो एक तरह से उसके साथ जो व्यक्ति है बैगर है उसको बहुत ही कड़वी नज़रों से, जैसे देखते हैं ना, तिरछी नज़रों से, रैथफुली एक तरह से उसको देखती है, क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे थे, उसके कपड़ों में से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी एल्बो से उसको एकदम साइड कर देती है और वो शेड को अनलॉक करती है। क्लियर, और वो उसको वहाँ पर जो है एक तरह से भेज देती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट देखिए,
Now next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. तो उसने जो है एक तरह से जो ओल्गा है उसको एक एज ए शूडो टीचर जैसे होता है उसकी तरह उसने उसको समझा कि जो उसके सामने एक लॉग पे बैठी हुई है। ठीक है, वो लॉग क्या होता है, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, क्लियर है, बहुत भारी सा जो टुकड़ा होता है। एंड बिकेम लॉस्ट इन थॉट, और वो विचारों में खो जाता है। अपने जो रेड चिक्स हैं उनको अपनी ऐसे फिस्ट होता है मुट्ठी ऐसे रख के जो है, और वो विचारों में खो जाता है। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, और जो वुमेन है वो एक कुल्हाड़ी उसके आगे डाल देती है, स्पैट एंग्रीली, और गुस्से में, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कोल्ड हिम, और इस तरह से वो उसको जो है क्या करती है, एक तरह से डांट रही होती है। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with an axe. जो बैगर है वो क्या करता है, वो एक वुड का जो बिलेट है यानी एक जो टुकड़ा होता है उसको अपनी तरफ खींचता है, अपने पैरों के बीच में उसको रख के उसको जो है तोड़ने की कोशिश करता है। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, और वो जो है एक तरह से ऐसे उछल जाता है और नीचे गिर जाता है। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, वो उसे फिर से खींचता है, ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स cautiously as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. इस तरह से उसको डर लगता है कि कहीं वो अपने पैर पे ना मार ले, ठीक है, कहीं उसकी फिंगर ना कट जाए, और इस तरह से वो लकड़ी नहीं काट पाता है। उसके बाद क्या होता है, सर्जी एंगर हैज़ वेनिस्ड एंड ही नाउ बिगिन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एज अ मैनुअल लेबर इन द कोल्ड। अब सर्जी जो है वो उसका जो गुस्सा है वो एक तरह से वैनिश हो जाता है, क्योंकि वो फील करता है अपने एक तरह से उसके लिए बैगर के लिए सॉरी फील करता है, और एक तरह से अशेम्ड फील करता है कि उसने एक इस तरह के जो बैगर है, स्पॉइल्ड है, जो पीता है और बहुत शायद वो बीमार है, कि उसको उसने इस तरह का जो है लेबर वर्क इतनी ठंड में दे दिया है। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद ओल्गा केम इन, ओल्गा आती है एंड अनाउंस्ड, और बताती है दैट वुड हैड ऑल हैड बीन चॉप्ड, की सारी लकड़ियाँ कट चुकी हैं। गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल, अब वो जो है कहता है कि अच्छा उसे तुम आधा रूबल दे दो। सेड सर्जी, सर्जी कहता है इफ़ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक, अगर वो चाहता है तो वो आ सकता है। एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और हर एक मंथ के जो है स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पर वो जो है लकड़ियाँ काट सकता है। ही कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, कि वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, कि हम उसको हमेशा जो है काम कुछ ना कुछ दे देंगे, कि वो आ सकता है। तो इस तरह से वो उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं 30 to 40 वर्ड्स के, और 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको 120 वर्ड्स में, जो आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ऑन वर्ड्स, एलेबरेट द स्टेटमेंट, कि वो अपने ही शब्दों के जाल में एक तरह से फंस गया। इस स्टेटमेंट को आपको एलेबरेट करना है। तो आंसर रहेगा नो, लश्कोफ वाज नॉट अ विलिंग वर्कर, कि लश्कोफ जो है वो एक विलिंग वर्कर नहीं था। ही एग्री टू चॉप द वुड फॉर सर्जरी बिकॉज ही वाज ट्रैप्ड बाय हिज ऑन वर्ड्स, कि वो जो है लकड़ी काटने के लिए एग्री हो गया, क्योंकि ही वाज ट्रैप्ड बाय हिज ऑन वर्ड्स, वो अपने ही वर्ड्स में फंस गया था। ही हैड सेड दैट ही वुड नॉट रिफ्यूज टू चॉप वुड्स, क्योंकि उसने कहा था कि वो लकड़ियाँ काटने को मना नहीं करता। इफ़ ही कुड गेट सच अ वर्क, अगर उससे इस तरह का कोई काम दे देता। तो ये बात कहकर वो अपने ही वर्ड्स में फंस गया था।
सेकेंड है कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ ओल्गा टुवर्ड्स द बैगर विद रेफरेंस टू पैरा 3। तो ओल्गा का बिहेवियर जो है वो कैसा था। तो ओल्गा एट फर्स्ट कीपिंग रिडिक्यूलिंग हिज फीबलनेस। तो पहले तो ओल्गा जो है उसकी वो जिस तरह से काम नहीं करना चाहता था, ठीक है, उसको एक तरह से क्या करती है, स्कोल्ड करती है, डांटती है। शी स्कॉल्डेड हिम, शी ऑल्सो शोज हिम हाउ टू वर्क, वो उसको बताती है कि काम कैसे करना है। बट शी कीप ऑन क्राइंग फॉर द बैगर सेक, लेकिन वो बैगर के लिए जो है रोती भी है। शी इज़ सिंपैथेटिक टू हिम, वो उसके लिए बहुत सिंपैथेटिक है, उसके काइंड हार्टेड है। एंड इवन डज ऑल द चॉपिंग एक्सेट्रा, और उसके लिए वो चॉपिंग का काम भी करती है। With reference to para 4, explain how Sergei anger vanished and he began to feel sorry for the beggar. So Sergei anger had vanished and he began feeling a little sorry and ashamed of himself for having a set of spoiled, drunken and perhaps sick men to work at manual labor in the cold. ठीक है, वो ये सोचता है कि इसको जो है इतनी ठंड में मैंने इस तरह का काम दिया है जो कि बहुत ही सिक है, बीमार है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 है जस्टिफाई द डिसीजन ऑफ सर्जई अबाउट पेइंग द बैगर। सो सर्जई पेड अ रूबल एज रिम्यूनरेशन टू द बैगर फॉर चॉपिंग वुड and instructed Olga to tell him that if he wanted he could come back and chop wood on the first day of each month and give him different type of work. By this money he survived. ठीक है, तो इस तरह से वो उसको क्या है रूबल देता है और लकड़ी काटने के लिए इस तरह से वो मतलब ऐसा नहीं है कि उससे फ्री में काम कराता है, तो जो है वो उसको पैसे देता है जिससे वो अपना क्या करता है, अपना जो है सर्वाइव करता है। नाउ नेक्स्ट 120 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। शोइंग ट्रस्ट इन समवन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन दैम। क्रिटिकल एग्जामिन द रोल ऑफ सर्जई इन लाइफ ऑफ द बैगर इन दिस लाइट। तो पॉजिटिव चेंज जो है, अगर हम किसी के तरफ से सिंपैथी रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो जिसके अंदर कुछ एविल है वो उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में, बैगर के रेफरेंस में आपको सर्जई का यहाँ पे क्या रोल था वो बताना है। So Sergei play a very important role in improving the condition of the beggar. It is because of Sergei that Lashkov could earn 35 ruble a month. He offered him the job to chop wood at his home. तो उसने उसको पहले जॉब ऑफर की थी। In his house because of Olga trust he get transformed. ओल्गा के ट्रस्ट के कारण जो है वो क्या था, वो चेंज हो गया था। Later on he sent to him on one of his friend to do the job of copying. लश्कोव वॉज हाईली ऑब्लाइज टू सर्जई। लश्कोव जो है वो सर्जई का धन्यवाद करता है। एज नाउ ही वॉज अ नोटरी बिकॉज ऑफ हिम एंड ओल्गा। तो ओल्गा और उसके कारण जो है वो क्या था, वो एक तरह से नोटरी जो है वो बन गया था और अब वो बहुत अच्छी इनकम जो है उसकी थी। नेक्स्ट देखिए सेकंड, ड्रिंकिंग हैबिट इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। इट लीड अ पर्सन इनटू इल्यूजन एंड डाउनफॉल। शेयर योर व्यूज विद रेफरेंस टू द बैगर। तो ड्रिंकिंग हैबिट एक मेजर इशू है हमारी सोसाइटी में जो कि एक पर्सन को इल्यूजन और डाउनफॉल पर्सन का कर देता है। आपको अपने व्यूज़ जो है बैगर के रेफरेंस में आपको शेयर करने हैं। सो द हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल कॉज अ लार्ज डिजीज़, सोशल एंड इकोनॉमिक बर्डन इन सोसाइटी। तो अल्कोहल के हार्मफुल यूज़ जो है सोसाइटी में एक आप कह सकते हो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, सोशल इकोनॉमिक बर्डन है सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, जो इसके कारण कॉज होता है। लश्कोव इज़ अ बैगर हु टेल्स ब्लेटेंट लाइज अबाउट हिज प्लाइट टू अराउज द सिंपैथी ऑफ अदर्स। दूसरों की सिंपैथी के लिए वो बहुत झूठ बोलता है, बदले में भीख मांगता है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, ठीक है ना। हिज क्लोथ्स आर टोन एंड अनटाइडी, बहुत गंदे हैं। हिज आइज आर टल एंड ड्रंकन, उसके आइज बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे पियक्कड़ होते हैं, ऐसे होता है। ही लैक बोथ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ बिकॉज अल्कोहल हैज़ मेड हिम वीक। अल्कोहल ने उसको बहुत वीक बना दिया। ही कॉम्प्रोमाइज हिज डिग्निटी, अपनी डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपनी इंटीग्रिटी से, जस्ट टू सैटिस्फाई हिज अर्ज टू ड्रंक, केवल पीने की इच्छा से। ठीक है, सो वी कैन सो दैट अल्कोहल टोटली स्पॉइल लश्कोव। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है उसने लश्कोव को पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।